एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको 1 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.3 करवाऊंगा, जो कि क्रेमर्स रूल और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया। सेकंड हम लोग ने क्या निकाला था, वेरिएबल के वैल्यू हम लोग ने किस तरीके से फाइंड किया, ग्राफ मेथड से। अब थर्ड क्या, हम लोग को यहाँ पर देखो क्रेमर्स रूल से फाइंड करना है, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, बट ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम लोग को वेरिएबल के वैल्यू निकालने हैं और बहुत ही आसान है, बस खाली आप देखते जाओ, मैं स्टेप वाइज बताता हूँ, बस आप फॉलो करो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 में देखिए क्या यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करना है। एक्टिविटी क्वेश्चन है, और एक्टिविटी क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना, ठीक है ना। एक्टिविटी जरूर करो, कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन एक्टिविटी हमेशा फिर किया करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसको मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लो, ये एक्स की वैल्यू होती है ये सारी, और ये वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। वाई की वैल्यू नहीं, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू कैसे फाइंड करना है, देखो यहाँ पर दिया एक्टिविटी क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया 3 मल्टीप्लाई, और कभी भी ना आपको यहाँ से इस तरफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे मत करना पहले स्टार्टिंग, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमेशा यहाँ से करना है, ठीक है। तो देखिए 3 × 5, 3 × 5 हो गया हम लोग का यहाँ पर। अब नेक्स्ट माइनस, याद रखना ये हमेशा प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। हम लोग ने पहले यहाँ से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना। 4 × 2 या 2 × 4 भी कर सकते हो। यहाँ पर 2 × 4, ठीक है, हो गया ये हम लोग का। ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, माइनस 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8। 15 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7। तो गाइस 7 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, इसमें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेप वाइज सीख गए, ये तो एक्टिविटी का आप सीख गए होगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बस आपको खाली थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन देना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। 1.3 एकदम चुटकी का गेम है, ठीक है। फटाफट चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, और बहुत ही आसान, जैसा पहला क्वेश्चन नंबर किया सेम क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट किया वैसे सेकंड को इसी करना, फटाफट हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो यही सारे के डिटरमिनेंट्स वैल्यू फाइंड करने हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, ठीक है ना। कंपलसरी तो नहीं बोलते, बट ज्यादातर पूछा ही जाता है, ठीक है। बस यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट फाइंड करने आएगा तो ही आप क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में फर्स्ट किया ना सेम उसी है। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट, यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पर डी लिख दो, डी इज इक्वल टू, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करते इसलिए डी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैंने पहले ही बोला, यहाँ से मल्टीप्लाई करो कभी भी, ठीक है। कुछ लोग करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई, वो गलत हो जाएगा, कभी भी यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। -1 × 4, फिर माइनस लगाना, मैंने पहले बताया ये क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। तो -1 × 4, फिर माइनस लगा दिया, देखो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस लगाते नहीं है, माइनस लगा दिया मैंने। फिर 2 × 7 या 7 × 2 करो, चलेगा 2 × 7, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, बस यही याद रखना है। इसमें ना स्टेप वाइज करोगे आपका कभी गलत नहीं होगा, प्लस माइनस से याद रखो, ठीक है ना, क्या होता है। याद देखो, कभी भी यहाँ से मल्टीप्लाई ना, कुछ लोग करते हैं यहाँ से कर देते हो, तुरंत गलत हो गया, कुछ वैल्यू ही नहीं है उसका। यहाँ से करो हमेशा सही आएगा। देखो -1 × 4 कर दिया, फिर यहाँ पर माइनस लगाना है तुम लोग को, ठीक है। और फिर यहाँ पर 2 × 7 करो या 7 × 2 करो, ये आ गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अभी। 4 × 1 से कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर माइनस तो -4 आ गया, ये भी माइनस है, माइनस कर दो। फिर 2 × 7, 2 × 7 का कितना हो जाएगा, 14। बस हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर तो माइनस 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 कर देते हैं, गलत हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब इन लोगों को प्लस करना है, तो 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18। और दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस लगा दो, या तो ग्रेटर नंबर 14 उसका साइन माइनस तो माइनस लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 18, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, सेम डिक्टो वैसी है। और जीरो वाला तो बहुत ही आसान होता है, एकदम लॉलीपॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो डी, डिटरमिनेंट फाइंड करना, डी लिखो, ठीक है। सेम यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, बोलो 5 × 0, फिर माइनस, ठीक है। -7 × 3, -7 × 3, ठीक है, लिख दिया। देखो -7 × 3 लिख दिया, 5 × 0, कभी भी पहले यहाँ से करो, यहाँ से करोगे तो गलत हो जाएगा तुम लोग। तो 5 × 0 कितना होगा, तो चलो 50 लिख देंगे, नहीं नहीं, 5 का देखो जीरो जीरो है, किसी को भी जीरो बना देता है, ठीक है। तो जीरो का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 × 3 का कितना हो जाएगा, 21। यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया, 21। तो हम लोग ने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। बस प्लस माइनस का ध्यान रखो, और मल्टीप्लाई कभी इस साइड से करो, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डी लिख लो, यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करना, डी लिखो। ठीक है, सेम यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो कितना, ये 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, ब्रैकेट में रख दो इसे, फिर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3/2। चलो ठीक है, अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये हर सर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, स्कूल के जो टेस्ट होते हैं और यूनिट टेस्ट होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन अक्सर हम लोग पूछते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर ऊपर का नीचे नीचे को आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ऊपर ऊपर का करो, नीचे नीचे का करो। 7 × 1 कितना हो जाएगा, 7। 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। फिर माइनस लगा दिया, सेम। 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है, दोनों सेम है। तो अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते मत बैठना, आएगा आंसर आपका राइट आएगा, बट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना क्यों करना है, इसको देखो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में करो फटाफट। देखो डिनोमिनेटर दोनों का 6 है, उसे एक बार लिख दो 6, और यहाँ पर क्या 7 - 15, 7 - 15 लिख दो। चलो ठीक है, आगे स्टेप देखो। 7 में से 15 माइनस नहीं होगा तो 15 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 8। और ग्रेटर नंबर क्या है, 15 का साइन माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ पर 6 लिख दो। ठीक है, अब देखो इसे डिडक्ट करो, रिड्यूस करो। ठीक है, काटो, किसके टेबल में आता है, दांत से मत काटते बैठ जाना। ठीक है ना, देखो किसके टेबल में आता है ये, सोचो जरा। 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 6 में आता है, लेकिन 2 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 2 से डिडक्ट कर दो इसको। 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दें। तो हम लोग को यहाँ पर कोई डिटरमिनेंट आगे कितनी आई, -4/3। इस सब का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इतने अच्छे से करना इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमिनेंट्स फाइंड करने थे, हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स हो mn हो कुछ भी, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वो भी क्रैमर्स रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केयरफुली देखो, आपको ये आ गया ना तो वो 100% आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, पहले स्क्रीन शॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिएबल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी क्रैमर्स रूल से। पहला हम लोग किया सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड वाला किया। फिर सेकंड वाला किया ग्राफ मेथड से हम लोग ने कैसे निकाला एक्स वाई की वैल्यू। बट अब थर्ड क्या है, क्रैमर्स रूल से फाइंड करना है। ये नाम ध्यान रखो, क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, अक्सर बोर्ड में आता है क्वेश्चन, और बहुत स्टेप वाइज करोगे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मस्त क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप जैसे ही है, बस पहले आप समझो करना क्या है इसमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो डिटरमिनेंट फाइंड के लिए डी फाइंड करना है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट यहाँ पर देखो, डी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया डी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो बहुत आसान है, बस खाली स्टेप वाइज फॉलो करो। ठीक है, नोट बना लिया मैंने यहाँ पर। देखो अभी ये देखो, यहाँ पर पहले ना ये कॉलम, जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसमें एक्स का वेरिएबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स का वेरिएबल, याद रखो फर्स्ट वाले कॉलम में। यहाँ पर एक्स का वेरिएबल कितना है, यहाँ पर देखो 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक्स का वेरिएबल कितना है, 4। 4 लिख दिया मैंने। समझो, स्टेप वाइज समझो। फर्स्ट कॉलम एक्स का वेरिएबल होता है, सेकंड कॉलम वाई का वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर देखो वाई है, वाई का वेरिएबल कितना है, यहाँ पर -4 है। कुछ लोग 4 लिख दो, गलत हो जाएगा, साइन के साथ में लिखो -4। और यहाँ पर वाई का वेरिएबल कितना है, 3। प्लस है तो प्लस लगाते नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो चलो फटाफट डिटरमिनेंट फाइंड कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या होगा बोलो, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ से करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा बोलो, 3 × 3। स्टेप वाइज करो, ऐसा नहीं 3 3 9 लिख के ऐसे डायरेक्टली उसको दिखा के शो करो कैसे हो रहा है। 3 × 3, फिर माइनस लगाते हैं, पहले बता रहा प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है ना, 3 × 3। अब यहाँ पर देखो -4 का मल्टीप्लाई 4 में करना है। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आया तो पहले बिग ब्रैकेट बनाओ, फिर ब्रैकेट बनाओ, -4 × 4। ठीक है, ऐसे स्टेप वाइज करोगे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 25। तो हमने फर्स्ट डी की वैल्यू फाइंड कर ली। स्टेप वाइज करो, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्वेश्चन आ गया, ये तो तुम लोग फाइंड कर ही सकते हो। ठीक है ना, डी कैसे फाइंड करते हैं। आप सेकंड स्टेप में देखो क्या, डी एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, हम लोग डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, स्टेप वाइज जाओ कभी भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ठीक है, डी एक्स हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर लिख लो डी एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेम मोड बना लो पहले फटाफट। हाँ, अब देखो यहाँ पर डी एक्स है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो डी एक्स है, तो ये एक्स वाली वैल्यू, ये कॉलम जो है एक्स का है, इसे चेंज कर दो, इसे हटा दो।
ठीक है, तो 3 और 4 को हटा के इक्वल के उस साइड वाला लिख देना। कितना है यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर कितना है 5 है, 5 लिख दो। और बाकी वाई वाला जो कॉलम है एज इट इज कॉपी कर लो, -4 और 3। समझो स्टेप वाइज, इसी में सब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। करना क्या है, हम लोग क्या करते हैं बाद में डीएक्स में ये सब उल्टा फुल्टा कर देते हो, फिर एक मिस्टेक हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, देखो डीएक्स डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकालो, तो ये एक्स वाला कॉलम है, इसे हटा के इक्वल के उस साइड वाला लिख देना यहाँ पर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो बहुत आसान हो गया, आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 3 में करो, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 3, फिर -4 मल्टीप्लाई 5, -4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। 10 3 का कितना होगा 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 5 का कितना हो जाएगा 20। तो हमें dx की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 50 आ गई। ठीक है, d भी निकाल लिया हम लोग ने, डिटरमिनेंट ऑफ x भी निकाल लिया। अब क्या निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ y। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉलो करना है, तो इसे फॉलो करो, फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो पहले बोर्ड में यहाँ पर लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ y इज इक्वल टू, ये बना दिया बोर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला ही देखना। आप सब लोग क्या करते हैं इसको, सर यहाँ पर y है तो y को चेंज करना है, और यहाँ पर 10 और 4 देना, ये ऐसा नहीं देगा। देखो इसको मत देखना, ये फर्स्ट वाले को देखो। तो x का कॉलम क्या है यहाँ पर देखो 3 और 4 है, जैसे आज इतनी लिख लो 3 एंड 4। और ये y का कॉलम इसे रिमूव करके 10 एंड 5 लिखना है, 10 एंड 5। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। यहाँ से करो 5 3 से 15, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, स्टेप वाइज करो, कभी गलत नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो, 3 5 से कितना हो जाएगा 15, -10 4 से कितना हो जाएगा 14। सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से माइनस करो, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो -25 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर 40 उसका साइन माइनस हो तो -20 आ गई। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद, ठीक है, हम लोगों ने देखो डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड की, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड किया। अब हमें वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसकी वैल्यू फाइंड करने का देखो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, एक्स इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स अपॉन डी। तो चलो डी एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पर कितनी है देखो, डी एक्स की वैल्यू बोलो, यहाँ पर देखो हमने निकाला है कितना 50 है, 3 रख दिया। ठीक है, और डी की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ है कितना 25, कैंसिल कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई, 25 2 जाओ। ठीक है, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर लिखो वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। चलो डी वाई की वैल्यू देखो कितनी आई, यहाँ पर देखो डी वाई की वैल्यू -25, और डी की वैल्यू कितनी है 25, कैंसिल आउट किया कितना है -1। तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देना -1, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -1। सो गाइस हमने एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया, और लास्ट में मस्त में लिखो एकदम, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई दैट इज 2, -1। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ करना कुछ नहीं है, खाली डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना आता है। स्टेप वाइज फॉलो करो, फटाफट छुट्टी में सॉल्व कर दोगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 हम लोग ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिटो वैसे ही सॉल्व करना, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बस और करना कुछ नहीं है, सेम उसी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो 4x + 3y -4 = 0 है। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो भी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में रखना है। तो -4 को राइट हैंड साइड में कैरी करो। ठीक है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, एक्स वाई वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा राइट साइड में रखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4x + 3y, इसको यहीं पर रखते हैं हम लोग, 4x + 3y इज इक्वल टू -4 साइड आएगा तो क्या होगा +4। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर वाई का देखो, तो ये वेरिएबल वाई राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करो, ये ऑलरेडी इस साइड ही है। ठीक है ना, तो 6x को ऐसे रखना है। ठीक है, अब ये -5 आए इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +5 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 2 बस खाली यही इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना था, बाकी सब डिक्टो स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कॉपी करना है आपको। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पता ही है, सब नोट करना होगा फटाफट। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम किससे बिलोंग करता है,
वेरिएबल ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कोई सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल बोल दिया था उसके लिए गलती, ठीक है ना, तो गलत हो गया था, बट आप थोड़ा करेक्शन करना चलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4, अब यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। सेम वाई का कोएफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट कितना है 5। चलो सॉल्व कर देंगे डिफरेंट, पाई का मल्टीप्लाई 4 में करो, स्टेप वाइज करना, पाई मल्टीप्लाई 4 यहाँ से करना, इधर से मत करने, गलत हुआ, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। चलो 5 4 कितना हो जाएगा 20, माइनस 6 3 कितना होगा 18, माइनस कर दो कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। तो हम लोग ने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। चलो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकालते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू, चलो मोड बना लो फटाफट। अब यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग देखो डी एक्स फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या करना है, जो एक्स का कॉलम है ना उसे चेंज करना है, और क्या लिखना है 4, और क्या लिखना है 8, और जो वाई का कॉलम है एज इट इज कॉपी करो उसको 3 5। चलो फाइंड करते हैं फटाफट, पाई का मल्टीप्लाई 4 में करो, पाई मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 का 3 में करो, 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 5 4 से कितना हो जाएगा 20, माइनस 8 से कितना हो जाएगा 24, चलो माइनस करो, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की वजह देखो 20 में से 24 नहीं माइनस होगा, तो 24 में से 20 माइनस किया कितना आ गया 4, ग्रेटर नंबर क्या है 24, उसका साइन क्या है माइनस टू माइनस, तो हम लोग ने डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की फाइंड कर लिया। सेम वे में अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ वाई, स्टेप वाइज जाना है आपको, स्टेप याद है तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, बस यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू अच्छे से पुट करना है, क्या फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ वाई, तो वाई का कॉलम चेंज होगा, एक्स का एज इट इज देगा, यहाँ से मत देखना, यहाँ से देखना, एक्स का कॉलम क्या है 4 6, जो भी रहेगा फर्स्ट से मैच करना, इससे मत करना, 4 और 6 है, तो एक्स का कॉलम मैंने लिख दिया, एक्स का कॉलम 4 6, और वाई वाला चेंज जाएगा, वाई वाला चेंज होकर क्या आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा, 4 आएंगे, चलो सॉल्व कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 8 भी करेंगे तो भी चलेगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। चलो फटाफट 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, माइनस 6 4 जा 24, चलो माइनस करो, 32 में से 24 माइनस करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ वाई भी मिल गया यहाँ पर, 8 मिल गया, अच्छे से प्लस माइनस जो भी अच्छे से करो करो, ठीक है, घाई मत करो, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमने डिटरमिनेंट भी फाइंड किया है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड किया, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स अपॉन डी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, इज इक्वल टू डी एक्स, देखो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स कितना है -4 है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पर -4, डी कितना देखो, डी कितना 2 है, 2 रख दिया, कैंसल आउट करो इसको कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो हमें एक्स की वैल्यू आ गई -2। सेम वाई की वैल्यू निकालें, यहाँ पर वाई का फॉर्मूला क्या होगा डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना देखो हम लोग ने फाइंड किया 8, और डी कितना है 2, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमने वाई और एक्स वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो लास्ट में, सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई वेरिएबल दैट इज, एक्स का कितना देखो, एक्स का पहले तो एक्स का लिखो -2 कॉमा, वाई का कितना है 4। अब देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, और पक्का ये बोर्ड में पूछा जाता है, क्लास टेस्ट में पूछते हैं क्वेश्चन, क्या करेंगे मालूम है, आपको इतना सब नहीं देंगे वो, सीधे बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, सीधे आपको यहाँ पर वैल्यू देंगे, डी एक्स इज इक्वल टू 49 एंड डी इज इक्वल टू 7, डी वाई इज इक्वल टू 63, देन फाइंड एक्स, ऐसा सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सेट में है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है चलेगा, प्लस माइनस, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू 49 है, डी की वैल्यू 7 है, तो एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स की जगह पे कितना रखोगे 49, और डी की जगह पे कितना रखोगे 7, डिडक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका आंसर। सेम अगर वाई, ये वाई तो फाइंड करने नहीं बोला है, तो आपको फाइंड भी नहीं करना है, अगर यहाँ पर वाई फाइंड करने बोलता तो एक्स नहीं फाइंड करना, डायरेक्ट हम लोग थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ताकि बच्चे लोग की अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी समझ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर y की वैल्यू बोला तो y का फॉर्मूला होगा डी वाई अपॉन डी का होगा, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में तो एक चीज ये याद रखो, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। आपके सब लोग का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है वो, ठीक है। अक्सर वो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, बोर्ड में भी कभी कभी पूछ देते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें चेंजेस था। बट बाकी के सारे क्वेश्चन लॉलीपॉप जैसे है, फटाफट खत्म कर सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकदम मस्त में आप फटाक से सॉल्व कर लोगे। एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। बस सॉल्व करना है, सेम वे में कर देते हैं, ठीक है। सर तुम लोग बोलोगे अरे सर तो सब बता रहे हैं, अरे यार क्या करें, बताना पड़ता है। इज इक्वल टू पहले डिटरमिनेंट फाइंड करो, मस्त में, ठीक है। देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट लिखो, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर देखो। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना रहेगा 1। देखो मत लिख देना, खुश हो जाओगे, अरे मैंने तो मस्त लिख के आया क्वेश्चन। बाकी सोचोगे तो कैसे होगा। और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, 2 लिख दिया मैंने। सेम y का भी कोएफिशिएंट लिखो, कितना y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, 2 लिख दिया। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना 3। सही लिख रहा हूँ मैं, गलत है, 3 नहीं है, -3 है, साइन के साथ में लिखो, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। चलो सॉल्व करते हैं मस्त में इसको। इस इक्वल टू लगा दो यहाँ पर, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, -3 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो। डायरेक्ट मत लिखना, 2 2 जा 4 कर दो, स्टेप वाइज लिखो, ठीक है, स्टेप पे भी नंबर मिलता है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 1 कितना होगा 3, माइनस है तो माइनस लगा दो यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना यहाँ पर। और 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करना है हम लोग को, प्लस का निशान नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब मैं तुम लोग को एक बेसिक समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिक समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, सपोज दैट ऐसा है, ठीक है, ये 7वीं 8वीं का क्वेश्चन है, 3 - 4, ठीक है। तो जब भी ऐसा आप ये साइन को यहाँ पर माइनस माइनस करोगे, प्लस करके शो करना है हम लोग को ऐसा। 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस में, यहाँ पर प्लस लगा के शो करना है ऐसा। तो कितना आएगा आंसर 7। बट जब भी ऐसा आता है देखो, स्टार्टिंग में -3 माइनस माइनस, तो इसे शो करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वो करो। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब प्लस करना है, ऐसे प्लस लगा के शो नहीं करना है, प्लस करना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर दिया प्लस। और ग्रेटर नंबर ये है माइनस, उसका साइन माइनस है, ग्रेटर नंबर 4 इसका साइन माइनस, तो माइनस लगा दिया। समझो आज ये सब क्वेश्चन, जब भी ऐसा करोगे तो डायरेक्ट करना है और ग्रेटर नंबर का साइन लगाना है यहाँ पर। हाँ तो मैंने प्लस माइनस का बताया, ठीक है, वो स्टेप वाइज आपको समझाते चलूंगा। मैं कोई बेसिक वैसिक नहीं समझ, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे एडवांस होते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, और बहुत बच्चे उससे भी ज्यादा एडवांस होते हैं, वो लोग सॉल्व तो कर लेते हैं बट समझ में नहीं आता कैसे हो गया, ठीक है ना। तो फिर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस में प्लस होता है, प्लस करके 7 लिख देंगे, माइनस भी लगा देंगे। बट स्टेप वाइज सीखो, ठीक है ना, स्टेप क्या बोल रहा है, कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, वो समझ। बेसिक अगर आएगा तो फटाफट आप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर देखो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस लगाना नहीं, प्लस करना है, ठीक है ना। 4 और 7 को प्लस करो, कितना आ गया 7, ठीक है। ग्रेटर नंबर क्या 4, उसका साइन क्या माइनस, तो यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है -7, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिख लो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो देखो क्या करना है, अभी आप ही लोग बताओ क्या करोगे, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो एक्स का कॉलम क्या है, देखो 1 और 2 है, इसे ही चेंज करना है, बाकी इसको एज इट इज रखना है। इसको पहले मैं लिख देता हूँ, 2 - 3, ठीक है ना। एक्स वाले कॉलम को चेंज करो, और यहाँ पर क्या लिखोगे -1, और यहाँ पर क्या लिखोगे 12, ठीक है। ये हो गया आपका, चलो फाइंड करते हैं। इसी में -3 मल्टीप्लाई -1, यहाँ पर लिखो देखो -1 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। और बिग ब्रैकेट बना दो ऐसा, फिर -12 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो 3 1 जा कितना होगा 3, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, और प्लस लगाते नहीं स्टार्टिंग में, फिर माइनस से माइनस लगाओ। 12 टू कितना होगा 24, ठीक है। इज इक्वल टू लगा यहाँ पर। चलो माइनस करो, 3 में से 24 नहीं होगा, 24 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा 21। विच वन इज ग्रेटर नंबर 24, व्हाट इज द साइन ऑफ 24, माइनस, देन पुट द माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेटर नंबर का हमेशा साइन लगाओ, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बोलो, dx इक्वल टू कितना है -21। एकदम लॉलीपॉप जैसा बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। सिंपल, इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग, ठीक है, जैसे बच्चे लोग को चम्मच से खिलाते हैं ना, वैसे ही। एक बार सीख गए ना, बाद में तुम लोग दूसरे को स्पून फीडिंग फीडिंग करोगे, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करते हैं, स्टेप सीख लो, तुम लोग स्पून फीडिंग करना दूसरे को। चलो डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले को देखना है, इसको मत देखना है, भूल जाओ इसको। तो यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करना, तो वाई का कॉलम चेंज होगा यहाँ से, एक्स को तो लिख देते हैं हम लोग, क्या है 1 और 2 है, लिख दिया मैंने। और यहाँ पर वाई का कॉलम चेंज होगा,
और वाई का पॉजिटिव चेंज होकर क्या आएगा यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या है 12। चलो फटाफट सॉल्व कर दे इसको। 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है चलो 12 बन जा कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस क्या होगा प्लस और 1 टू जा या 2 1 सा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो डिटरमिनेंट वाई भी हम लोग ने फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ वाई कितना आया 14। देखो डिटरमिनेंट फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड किया डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड किया। अब क्या फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तो एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या होगा डी एक्स अपॉन डी। चलो डी एक्स देखो कितना फाइंड किया था बोलते हैं -21। स्टेप वाइज करो मस्त में साइन वाइन अच्छे से लगाओ। और डी कितना आया था -7। यहाँ पर तो -7 माइनस माइनस कैंसिल 7 3 21 कितना आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आया 3 आ गई। ठीक है डिटरमिनेंट ऑफ वाई मतलब सॉरी वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं क्या होगा फॉर्मूला बोलो डी वाई अपॉन डी। देखो डी वाई की वैल्यू कितनी है 14 देखो यहाँ पर 14 और डी की वैल्यू कितनी है -7। माइनस को ऊपर कर देना है ठीक है यहाँ पर आ जाएगा -7 टू 14 माइनस नीचे है तो ऊपर लग गया करो उसको। वाई जी वैल्यू कितना हो गया -2 है। हमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू दोनों फाइंड कीजिए। लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 3 एंड वैल्यू ऑफ वाई -2। तो ये सॉल्यूशन आ गया। तो मैंने कैसा स्टेप वाइज बताया मस्त में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे 3 सॉल्व किया 4 भी डिटो वैसे ही चलो फटाफट सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है 6x - 4 y = 12 8x - 3 y = -12। बस खाली माइनस में वैल्यू है इसलिए गलत आ सकते हैं इसलिए मैं फटाफट सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्या फाइंड करना डिटरमिनेंट डी। डी का मोड बनाते हैं यहाँ पर फटाफट। देखो x का कोएफिशिएंट कितना है 6 यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 8 चलो लिख दिया मैंने। y का कोएफिशिएंट कितना है -4 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है -3। बस यही ध्यान रखना है कुछ लोग उठा के 4 लिख देते कुछ लोग 3 लिख देते हैं गलत हो गया। एक भी माइनस प्लस का भी गलत हुआ तो गया समझ लो। ठीक है तो चलो फाइंड करते हैं क्या करोगे पहले -3 का मल्टीप्लाई 6 में करो या 6 का मल्टीप्लाई -3 में करो। यहाँ पर लिखता हूँ -3 मल्टीप्लाई 6 फिर -8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो और 4 का मल्टीप्लाई 8 में करो चलेगा नो प्रॉब्लम। बस यही पर ध्यान रखना माइनस बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है तो यहाँ पर क्या करोगे 6 कितना होगा 18 माइनस है तो माइनस लगाओगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है 8 4 कितना होगा 32 ये हो गया। ठीक है अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो 32 में से 18 माइनस करो कितना आएगा देखो 14 आ जाएगा। ठीक है देखो कैसे करोगे यहाँ पर देखो 18 है और 32 में से 18 माइनस करो तो 14 आएगा। ग्रेटर नंबर ढूंढो क्या है 32 है उसका साइन क्या है प्लस तो प्लस लगाते नहीं है। तो हमें डी की वैल्यू आ गई यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 14। ठीक है अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करते हैं हम लोग। लिख लो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले मोड बना लो मोड में वैल्यू लिख लो। डिटरमिनेंट ऑफ एक्स है एक्स तो एक्स का हमें ये चेंज करना है। ठीक है ना एक्स का कॉलम चेंज करना है तो वाई का एज इट इज रखना है। इसको हम पहले लिख देते हैं -4 और -3। चलो एक्स का चेंज करो कॉलम क्या होगा -12 और यहाँ पर क्या है -2। यहाँ पर कोई सब माइनस नहीं है पर ध्यान देना। ठीक है नो प्रॉब्लम। देखो -12 का मल्टीप्लाई -3 में करो तो -12 मल्टीप्लाई -3 माइनस में है सब इसमें बड़े ध्यान से करना। ठीक है फिर -2 मल्टीप्लाई -4 -2 मल्टीप्लाई -4। ठीक है स्टेप वाइज करो 12 3 कितना होगा 36 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा और प्लस लगा देंगे स्टार्टिंग में। सेम यहाँ पर माइनस है माइनस लगा दो 2 4 का कितना होगा 8 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस। ठीक है बस 36 में से 8 माइनस कर दो कितना आएगा 28। ठीक है कितना आ जाएगा 28। तो हमें डिटरमिनेंट एक्स की भी वैल्यू आ गई कितनी आ गई 28। ठीक है तो चलो अब डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करते हैं हम लोग।
डिटरमिनेंट ऑफ वाई। देखो फाइंड क्या करना है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करना है, तो इसको चेक करना है, इसको मत देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो वाई कॉलम को हम लोग को चेंज करना, तो एक्स टू वाई सिक्स रहेगा, तो एक्स एक्स को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 6 और 1, और वाई का कॉलम चेंज रहेगा, क्या आ जाएगा यहाँ से -12 -2 -12, और क्या आएगा -2 आ जाएगा। चलो डी वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई 6, फिर -12 का मल्टीप्लाई 8 में करो, -12 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से कितना होगा 12, माइनस है तो माइनस लगा दो, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 का टेबल 1 भी पढ़ो, 12 था 96, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो चलो माइनस करो, 96 में से 12 माइनस करो, देखो 6 में से 2 माइनस किया कितना आया 4, 9 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 8, ग्रेटर नंबर क्या है 96, तो प्लस है तो प्लस लगाते नहीं है, तो हमने डिटरमिनेंट वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बस वो आपको स्टेप वाइज करना, देखो क्या करना है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो, चलो एक्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा बोलो, डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर ये 28, और डी की वैल्यू कितनी है 14, 14 टू 28, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वाई की वैल्यू बोलो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू कितनी है 84, और डी की वैल्यू कितनी है 14, 14 6 दिया गया है, लास्ट में सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। क्या एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इसमें क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इसमें माइनस की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें वेरिएबल m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम डिक्टो वैसे ही करना, बस खाली थोड़े नंबर बड़े दिखते हैं, नंबर बड़े होने से कुछ नहीं होता है, हौसला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं डी, अब यहाँ पर देखो ये m का कॉलम हो गया, ये n का कॉलम, यहाँ पर वेरिएबल m और n यूज हुआ है, ठीक है ना। तो m का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट कितना है 3, सेम n का कोएफिशिएंट कितना है 6, और n का कोएफिशिएंट कितना है 2, बहुत ही आसान है, फटाफट सॉल्व कर लोगे आप लोग, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, चलो 2 4 जा कितना होगा 8, माइनस 3 6 जा कितना होगा 18, अच्छे से माइनस करो, 18 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 10, ग्रेटर नंबर क्या है 18, उसका साइन माइनस, तो -10 आ गया, हमें डी की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, डी हम लोगों ने फाइंड कर लिया -12, अब निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ एम, यहाँ पर एम है, ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम लिखना है, सेम उसी करना है जैसा पहले ही करते थे। अब डिटरमिनेंट ऑफ एम है तो एम का कॉलम चेंज करना है, और एन का वैसे ही रखना है, तो चलो एन का वैसे ही रख देते हैं हम लोग 6 और 2, एम का कॉलम चेंज होगा, उसके जगह पे क्या आएगा 54 और 28 आएगा, तो लिख दो यहाँ पर 54 और कितना आएगा 28, चलो सॉल्व करते फटाफट, सेम मशीन, 54 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई 6, चलो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, माइनस, सेम यहाँ पर भी 6 8 जा कितना होगा 48 को 8 4 कैरी यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 का 4 कितना होगा 16, 168 आ गया, ठीक है। तो चलो माइनस करते फटाफट, 168 में से 108 माइनस करो कितना आएगा 60 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ग्रेटर नंबर क्या है 168 है, उसका साइन क्या माइनस, तो -16, हम लोग ने डिटरमिनेंट ऑफ एम भी हम लोग फाइंड कर लिया यहाँ पर, अब डिटरमिनेंट ऑफ एम फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ एम सेम उसी, ठीक है ना। यहाँ से देखो पहले इसको मत देखना, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ एन फाइंड करना है, तो एम का जो भी कॉलम में सेम रहेगा वो सी 4 और 3, बोल दो यहाँ पर
और एन के कॉलम में क्या आ जाएगा 54 और 28। चलो माइनस कर देता था 4 मल्टीप्लाई 28, 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो 4 एट जा कितना होगा 32, 32 को 2 लिखो, 3 कैरी करो, ठीक है। 4 टू जा 8 और 3 कितना होगा 11 माइनस। सेम यहाँ पर 3 4 जा कितना होगा 12, 1 कैरी करो, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, ठीक है। 112 162। चलो माइनस करो यहाँ पर फटाफट। देखो 2 में से 2 माइनस किया कितना आ गया 0, 6 में से 1 माइनस किया कितना आया 5, और 1 में से 1 माइनस करो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को मिल गया 50 और ग्रेटर नंबर है 162, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगा दो। तो डिटरमिनेंट ऑफ एन भी फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ एन भी फाइंड किया। अब हमें वेरिएबल एम और एन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो एम का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, एम इज इक्वल टू क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ एम अपॉन डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ एम देखो यही है -60, तब यहाँ पर -60 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 6 जा 16, 6 आ गया एन की वैल्यू। सेम डिटरमिनेंट ऑफ एन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एन अपॉन डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ एन कितना आया -50 अपॉन, और डी कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 5 जा 15। तो सॉल्यूशन लिख लो लास्ट में, हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। एम और एन वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड की, एम की कितनी है 6 और एन की वैल्यू वैल्यू कितनी है 5। तो गाइस इस तरीके से हम लोग ने सॉल्व किया, क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। बस खाली ये 54 28 था, देख के डरना मत, मल्टीप्लाई अच्छे से करना, स्टेप वाइज करना और कॉन्फिडेंस से करो, अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट है इजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x + 3y = 2 है, सिंपल है। बट यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नहीं कर सको। x - y/2 = 1/2। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करो। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, बट अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके 2 से यहाँ पर मैं यहीं पर लिख देता हूँ आगे, ठीक है, उसको ऐसा करके। तो पहले इक्वेशन लिखना पूरा x - y/2 = 1/2। चलो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर भी, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी, और 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया 2x माइनस यहाँ पर क्या हो गया y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। देखो कितना सिंपल हो गया अभी, मस्त। पहला क्वेश्चन जो था वैसे ही हो गया। अब सेम वही डिटरमिनेंट डी फाइंड करो, सिंप्लीफाई करके करोगे तो एकदम अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर तुमको प्रॉब्लम देगा। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट है तो मत लेना, ठीक है, ये मैंने चेंज किया। वाई का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कहते साइन भी ले रहा -1। चलो सॉल्व करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 2, फिर -2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 2 1 से कितना हो जाएगा 2, माइनस से माइनस लगा दो, भी माइनस से माइनस लगा दो, 2 3 से कितना होगा 6, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दो, 6 और 2 कितना हो जाएगा 1, ग्रेटर नंबर 6 है उसका साइन माइनस है तो -1 आ गया। यहाँ पर हम लोग ने डी फाइंड कर लिया। सेम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है तो हमको एक्स का कॉलम चेंज करना है, तो यहाँ पर 3 और -1 को एज इट इज कॉपी कर लो। तो एक्स का कॉलम चेंज करो, क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2, माइनस से माइनस लगा दो, वो भी माइनस से माइनस, 3 1 जा 3, ठीक है। -1 प्लस होगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 आ गया, और दोनों माइनस में है तो माइनस लगा दो। हम लोग ने डिटरमिनेंट ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ वाई।
डिटरमिनेंट ऑफ वाई। चलो यहाँ पर देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ वाई मतलब वाई का कॉलम चेंज करना है। 2 और 2 को सेम रखो, यहाँ पर कॉपी कर लो, और 3 और माइनस 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। चलो 2 का मल्टीप्लाई 1 बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 से 2 माइनस 2 टू कितना आएगा 4, माइनस करोगे तो 2 आएगा। ग्रेटर नंबर 4 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ तक हम लोगों ने देखो डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड किया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स अपॉन डी। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ एक्स कितना है, -5 है, और डी कितना है, -2। माइनस माइनस कैंसल, 5/8 आ गया। एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे 5/8। ठीक है, अब वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ वाई अपॉन डी। ठीक है, चलो डी वाई कितना है, -2, और डिटरमिनेंट कितना है, -8। माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। लास्ट में सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पर, लिख देगा मैं, सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से 5/8, वाई की वैल्यू कितनी आई, 1/4। सो गाइस, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस से 1.3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है, प्रोसीजर याद रखना, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है, देन डिटरमिनेंट ऑफ वाई फाइंड करना है, फिर एक्स का फॉर्मूला वाई का फॉर्मूला का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कभी कभी क्वेश्चन में डी एक्स और डी डायरेक्टली दिया होता है और एक्स वाई वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप खाली फॉर्मूला याद रखो, जो भी है प्रोसीजर याद रखो कैसे करना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट है, फटाफट आप कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1.3 कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.4 कंप्लीट करके बताऊंगा।